वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अपनी लाइफ से रिलेटेड जो मैंने सीखा है, मैंने कहा चले आपके साथ ना मैं आज शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये कुछ शू स्टैंड थे और बास्केट्स थी जो ना मैंने किचन में रखी थी, लेकिन मेरा बेटा ना बार बार इनको उठा के फेंक देता था। लाइट वेट तो होती हैं, तो मैंने कहा चले इनको ना मैं किसी और जगह यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मैंने ना इनको फिर अलमारी में रख के, तो इस तरह से मुझे फिर शेल्फ भी मिल गई और मैंने जो है ना यहाँ पे इनको रख के तो कपड़े वगैरह ना यहाँ रख दिए। तो इससे क्या होगा कि हम मुझे जो चीज़ चाहिए होगी ना वो मुझे सामने पड़ी नज़र आ जाएगी। पहले जैसे एक के ऊपर दूसरी चीज़ होती थी ना, इस तरह से ना ये नहीं होगा। हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बन गई है, कपड़ों की एक जगह प्रॉपर जो है वो जगह बन गई है, जिससे बहुत सा जो बर्डन है ना वो कम हो गया है। क्योंकि सामने पड़ी चीज़ नज़र आ रही है और पता है कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ रखनी है, ये चीज़ मैंने यहाँ रखनी है। ये ना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ से बचें। हर चीज़ को एक दूसरे के ऊपर रखना या किसी भी चीज़ को किसी और जगह पे रखना जो है ना बड़ा ही मुश्किल काम है, जब हमें दोबारा वहाँ से कोई चीज़ उठानी हो। सम टाइम हम जल्दी जल्दी में जो है वो कोई भी चीज़ कहीं की कहीं फेंक देते हैं, जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो सिर्फ इस वजह से पड़ा था कि एक प्रॉपर जो है ना यहाँ जगह नहीं मिल रही थी। यकीन करें मुझे ना ये अलमारी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं है कपड़े वगैरह रखने की। अच्छा, आप लोगों को ना बच्चों की भी खेलने की आवाज़ आ रही होगी। इवन कि इस वक्त रात के 12-1 बज रहे हैं, लेकिन बच्चे ना आजकल कल छुट्टी है तो गली में खेल रहे हैं, तो आपने ना इसको ज़रा अवॉइड ही करना है। खैर यहाँ देखें कि मैंने ना मेकअप को भी एक बॉक्स में रखा हुआ है। जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं उनके लिए सेपरेट जगह बनाई है, और हस्बैंड की शलवार कमीज़, बच्चों के मतलब हर एक चीज़ के लिए ना, हर कपड़े के लिए सेपरेट जगह है। तो इससे भी ना बड़ी टेंशन है कम हो जाती है। उसके बाद ना सेकंड टिप ये है कि बर्तन धोएं। वाकई ही आपको ये चीज़ जो है ना बड़ी फ़नी लग रही होगी, या आप कह रहे होंगे कि ये क्या है। मैंने ना एक दफ़ा कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पे ही कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप गुस्से में हैं या आपको कोई टेंशन है ना, तो आप ना बर्तन धोना शुरू कर दें। बिलीव मी ऐसा ही होता है कि आपका जो गुस्सा है ना वो भी कम होना शुरू हो जाता है, आपकी टेंशन कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि पता क्या होता है कि जब हम बर्तन धोते हैं ना, फिर हमारा जो गुस्सा है ना वो फिर इन्हीं पे ही निकल रहा होता है, और हमारी टेंशन है ना, हम आपस मतलब हमारे ना उस टाइम माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कि इस तरह से कर लेना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। तो कहीं और गुस्सा निकालने से या कहीं और टेंशन निकालने से बेटर है कि काम भी साथ साथ हो जाए और गुस्सा भी कम हो जाए और टेंशन भी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो सेकंड टिप जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि बर्तन धो लें और इस तरह का काम कर लेना जिसमें आपका जो कंसंट्रेशन है वो सारा उस काम की तरफ हो। तो यकीन करें कि आपकी जो टेंशन है, आपकी स्ट्रेस है, वो भी जो है वो कम हो जाएगी और साथ साथ आपके काम भी होते जाएंगे। और थर्ड टिप मैं आप लोगों को ये दूंगी कि कोशिश किया करें कि जो भी काम है ना उसको टाइम पे कर लिया करें। मुझे पता है बच्चों के साथ, जिनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। ज़ाहिरी बात है बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, लेकिन छोटे मोटे से जो काम है ना ये अगर हम साथ साथ करते जाएँ ना तो इससे भी ना बड़ी जो है वो टेंशन कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को फोर्थ टिप ये दूंगी कि छोटी छोटी सी ऐसी हमारे घरों में चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हम ना इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती थी कि सर्फ़ मंगवा के ना जब जितना यूज़ करना था वो कर लिया, और उसके बाद ना मैं ख़ुद ही अपनी लेज़ीनेस की वजह से ना मैं शॉपर में ही उसे बांध के रख देती थी। उससे क्या होता था कि कभी शॉपर में पानी चला जाता था तो वो सर्फ़ भी जो है ना वो गीला हो जाता था और ख़राब हो जाता था। तो मैं ना अब ये बॉक्स लेके आई हूँ और इसमें अब मैंने सर्फ़ डाल लिया। मैं ना 2 सर्फ़ मिक्स करती हूँ, तो दोनों को मैंने मिक्स करके इसमें डाल लिया है। और अब ये है कि ये टेंशन नहीं होगी कि सर्फ़ जो है वो ख़राब हो गया है, और इस तरह ना मुझे भी पता चलता रहेगा कि कितना रह गया और कितना लाने वाला है। तो ये हो गई फोर्थ। और उसके बाद नेक्स्ट टिप क्या है कि अपनी लाइफ को ना टाइम मैनेजमेंट करना सीखें अपनी लाइफ में।
जैसे अगर आपने सुबह के टाइम बच्चों को नाश्ता बनाना है, या बच्चों ने आपके स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, या जो भी आपकी रूटीन है, अपने जो टाइम है ना उसको उस हिसाब से मैनेज करें और कोशिश करें कि हर काम में ना आप 10 से 15 या आधे घंटे का ना मार्जिन रखें। फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह मैंने अपनी टाइमिंग सेट की है कि इस टाइम तक जो है मैंने बच्चों का नाश्ता रेडी कर लेना है, और उस टाइम के बाद कितनी देर में जो है मुझे लंच के लिए टाइम चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम अपना सेट कर लेती हूँ। और फिर बच्चों को मैंने कितने बजे उठाना है और कितने बजे तक उन्होंने रेडी होना है, ये सब जो है ना मैंने टाइमिंग के हिसाब से ना इसको मैंने रखा होता है। और साथ ही फिर ये होता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि 10-15 मिनट जो है ना बच्चे स्कूल के जाने के टाइम से पहले रेडी हों। इस तरह से भी ना लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। वक्त के साथ साथ ही ये चीज़ें आती हैं। मैं ना पहले बड़ी हैसल करती थी, एंड टाइम हो जाता था, चीज़ें नहीं पूरी हो रही होती थी। तो अब मैंने यही चीज़ एक सीखी है ज़िंदगी से कि अगर आप चाहे आपने कहीं जाना है नहीं जाना, आप अपने ज़िंदगी की जो रूटीन है ना उसके हर काम को ना टाइम से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना सीखेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या टिप है वो ये है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको साथ साथ ही उनकी जगह पे रखते जाएं। जैसे आपने अब सुबह का टाइम है और काम वगैरह सारे हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया, तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपना बेड नीट कर लें। इससे क्या होगा कि जो आपका रूम है ना वो ऑटोमेटिकली ही क्लीन लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहीं से गुजर रहे हैं, कोई चीज़ पड़ी नज़र आ रही है, उसको फ़ौरन उठाएं और उसकी जगह पे रख दें। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, अच्छा बाद में उठा लेते हैं, बाद में वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बच्चों के साथ ना इस तरह से चीज़ें बिखरती ही जाती हैं, और एक टाइम ये आता है कि आपको क्लीनिंग करना ही बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो टाइम टू टाइम आप अगर अपना काम करते जाएंगे ना तो ये भी बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद जो टिप है वो ये है कि कम से कम सामान रखें अपने रूम में, अपने जहां आपका उठना बैठना ज़्यादा है वहां पे। अब आप देख लें मेरे रूम में कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है। एक टाइम था जब यहाँ ड्रेसिंग टेबल भी थी, बहुत कुछ था, तो ये होता था कि बच्चों के खेलने की जगह नहीं होती थी, सामान इतना होता था कि फिर भी उसके बाद ना हर वक्त बस रश सा लगा रहता था। तो अब मैंने जो अपने रूम में कम से कम सामान रखा हुआ है, और इतना रखा हुआ है कि मुझे ज़रूरत की जो चीज़ है ना वो रखने की जगह हो। जैसे ये 3 शेल्फ्स मैंने लगाई हैं, यहाँ पे जो डेली यूज़ के बॉडी स्प्रे, ऑयल, जो कोम, ब्रश, हर चीज़ वो मैं यहाँ रखती हूँ। उसके बाद फ्रिज है रूम में, फ्रिज के ऊपर भी मैंने स्पेस बनाई हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे मैं क्या रखती हूँ। जितना कम सामान है ना उतना ही जो है खुला खुला सा घर लगता है, और मज़ा भी आता है, और गंद भी जो है ना वो भी कम ही पड़ता है। तो अब ये देखें चीज़ों का, अब कम सामान होने के बाद आपने जगह को यूज़ कैसे करना है। अब ये देखें मेरी फ्रिज है और इसके ऊपर की जो जगह थी ना वो खाली थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, मैं यहाँ पे रख रही हूँ कुरान पाक। आपको पता है कुरान पाक तो मतलब इतने पाक किताब है कि हम उसको ऐसे ही किसी जगह पे नहीं रख सकते। हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी जगह रखें जहाँ पे बच्चों की भी पहुँच ना, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे अगर घर में हो तो उनको ऐसे ही हाथ लगा लेंगे या मतलब कुछ भी करेंगे, तो ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो और पाक और साफ़ जगह हो। तो मैंने यहाँ अपने रूम में, मेरे पास ये फ्रिज के ऊपर ही जगह है जहाँ पे जो है ना मैंने कुरान पाक रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आज क्लीन भी मैंने करना था, इसको अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी। और पहले ना मैंने ऐसे ही रखे हुए थे कुरान पाक, तो अब ना मैं क्या आगे हल करूँगी मैं आपके साथ दिखाती हूँ। साथ साथ मैं आपको एक और टिप भी देती जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लेके जो है वो बाज़ार जाके ही कोई ना कोई चीज़ लेके अरेंजमेंट करें या चीज़ों को डेकोरेट करें, ऐसा नहीं है। अब ये देखें मेरे पास पुराना सा प्लास्टिक पड़ा हुआ था लेकिन साफ़ था, ये हम खाना खाने के लिए यूज़ करते थे। तो इसको बाद में फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल पे बिछाया हुआ था। अब ड्रेसिंग टेबल मैंने उठा दिया तो ये ना ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब इसके कॉर्नर जो है वो थोड़े से फटे हुए थे लेकिन सेंटर से ये बिल्कुल ठीक था। तो मैंने इसको अच्छी तरह नीट कर लिया है, और जो कॉर्नर्स जहाँ से ये ख़राब था, फटा हुआ था, वहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। और महंगे जो है यहाँ पे मैट लेने की बजाय मैं घर में ही पड़ी चीज़ जो है उसको यूज़ करूँगी, जिससे ख़र्चा भी मेरा बचेगा और टेंशन भी मेरी कम होगी। क्योंकि ज़ाहिर है आजकल के जो हालात हैं ना, इंसान कोशिश करता है कि कम से कम जो है ना वो ख़र्चा करे और ज़्यादा से ज़्यादा है जो है वो बचत करें। तो ये जो बास्केट है ना ये मैं लेके आई थी, क्योंकि बास्केट मेरे पास ऐसी कोई नहीं थी जो साफ़ हो, तो मैं नीट बास्केट लेके आई थी, न्यू बास्केट लेके आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ कुरान पाक रखने थे। तो यहाँ पे मैं सारे कुरान पाक एक साइड पे कर दूँगी। उसके बाद यासीन और जो दूसरी सूरतें हैं
उन सबको मैं अलग कर लूँगी और जो बच्चे सुपारा पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें मैं अलग कर लूँगी। इस तरह से क्या होगा कि जब सुपारा बच्चे उठाएँगे तो फिर कुरान पाक जो है ना वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आगे मैंने ये रख लिया है और ये एक और मेरे पास बास्केट पड़ी हुई थी जो किसी भी यूज़ में नहीं थी, तो इसको मैं बैक साइड पे रख लूँगी और इसमें जो है ना मैं मेडिसिन रखूँगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रूम में ना ड्रॉर तो कोई ऐसा है नहीं जहाँ पे मैं रख सकूँ, तो मैं ना यहाँ पे मेडिसिन और ऐसी चीज़ें जो बच्चों की पहुँच से दूर होना, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे रख लूँगी कि बच्चे जो हैं, बच्चों का हाथ भी नहीं पहुँचेगा और चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी। तो ये सारा काम जब मैं कर रही थी ना, पीछे मेरा बेटा ये देखे ये शरारतें कर रहा था और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वीडियो बनाऊं और ये छोटे उस्ताद जो है वीडियो में ना हो। माशाल्लाह अब इस स्टेज में है कि छोटी छोटी सी इतनी शरारतें करता है और इतना तंग करता है ना, यकीन करें कि बस इसी की ड्यूटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि घर में प्लांट आप लाजमी रखें। छोटा घर है, बड़ा घर है, जगह है नहीं है, देखिए छोटी मोटी जगह तो कहीं ना कहीं बन ही जाती है और कुछ ऐसे प्लांट्स जो इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें घर में रखें। इससे ना बड़ा ही फ्रेश सा जो है वो फ़ील होता है। मॉर्निंग टाइम अगर आप इनको पानी दें या इनके पास बैठें तो आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली ही फ्रेश होता है और आपको खुद से फ़ील होता है कि जैसे आपकी टेंशन, आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो रहा है। तो पौधों को देख के ही, और आपको पता है ग्रीनरी को देखने से ही जो है वो बड़ी ठंडक सी मिलती है और बड़ा माइंड जो है ना वो आपका रिलैक्स होता है। तो ये मनी प्लांट मैंने ऊपर लगाया हुआ था और इसकी काफ़ी टहनियाँ जो है ना वो निकली हुई थी। पहले मैंने सोचा कि मैं आर्टिफिशियल रखती हूँ, लेकिन आपको पता है कि जो ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं वो ओरिजिनल ही हैं और आर्टिफिशियल तो फिर आर्टिफिशियल ही है ना। तो मैंने पहले भी जो है ना इसी तरह ही बॉटल कट करके उसके अंदर प्लांट लगाए हैं। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो अब ये जो प्लांट्स हैं ना ये फिर मैं किचन में रखूँगी, क्योंकि आपको पता है कि छोटे मोटे प्लांट्स इधर उधर भी पड़े हो ना तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो बॉटल को मैंने ऊपर से कट कर लिया है और इसके अंदर मैं 3-4 शाखें जो है ना वो इस मनी प्लांट की रख दूंगी और इंशाल्लाह जो है यहाँ ग्रो कर जाएगा। तो एक फ्रेश सा लुक भी आ जाएगा किचन में और देखने में भी जो है ना वो ग्रीनरी आंखों को बहुत अच्छी लगती है। और यकीन करें आपको ऐसा लगता है जैसे आप ना अपने ही बच्चे की जो है ना वो देखभाल कर रहे हैं। अगर आपके घर में पौधे हो ना जिनके पास हैं, वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे कि एक भी पत्ता निकलता है ना तो उसको देख के ऐसे खुशी होती है जैसे आपके बच्चे ने जो है ना कोई अपनी लाइफ में अचीवमेंट की है या डेवलपमेंट की है। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से पौधे रख दिया है तो देखने में भी अच्छा लगेगा और वीडियो में भी बहुत अच्छा लगेगा और आंखों को तो अच्छा लगेगा ही, जिसकी वजह से जो है वो माइंड भी रिलैक्स होगा और स्ट्रेस भी जो है ना वो कम होगी। तो अभी तो ये मतलब फ्रेश है बिल्कुल, 1-2 दिनों में जो है ये खिलना शुरू हो जाएगा, मज़ीद पत्ते निकलेंगे तो और ये लंबा होता जाएगा और प्यारा लगेगा। नेक्स्ट जो अब मेरी टिप है ना वो आप कह लें कि न्यू मॉम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और स्कूल गोइंग मदर्स के लिए या बिज़ी मॉम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और वो ये है कि अपनी तैयारी एक दिन पहले ही करके रखें। आपने कहीं सफ़र करना है, आपके बच्चों ने नेक्स्ट डे स्कूल जाना है या आपने कहीं जाना है, कोशिश करें कि एक रात पहले आप हर चीज़ जो है ना वो प्रिपेयर करके रखें। बच्चों का यूनिफॉर्म है, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हैं, आपके कपड़े हैं और इसके साथ साथ ना 1 या 2 एक्स्ट्रा कपड़े आप लाजमी आयरन करके रखें। कोशिश ये नहीं है कि एक ही दफ़ा में बैठ के आप सारे कपड़े प्रेस करें। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए कपड़ों को प्रेस करके लाजमी रखें। इस तरह से भी ना लाइफ बहुत इजी हो जाती है कि आपके पास ना नेक्स्ट डे के लिए अच्छा खासा टाइम बच जाता है। और न्यू मॉम्स को तो मैं ये टिप लाजमी दूंगी कि आप ना अपने बच्चों का एक बेबी बैग बना के हर वक्त रखें, जिसमें आप बच्चों के पैम्पर, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें और एक ऐसा ड्रेस रखें जो थोड़ा सा बड़ा हो। वो ये है कि अगर आपको पहनाना ना भी पड़े तो चलें बैग में अवेलेबल हो। आपने इमरजेंसी में कहीं भी जाना है या कभी भी आपको कोई ज़रूरत पेश आए तो आप बस वो बैग उठाएं और आप रेडी हो जाने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हम अपनी लाइफ में कर लेना तो यकीन करें लाइफ बहुत ही रिलैक्स हो जाती है और टेंशन फ्री हो जाती है। अब यहाँ देखें मैंने हस्बैंड के तकरीबन 1 वीक के कपड़े जो है ना वो प्रेस करके रखे और ऐसा नहीं कि मैं एक ही दफ़ा करती हूँ, ज़ाहिर है बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं। 1 सूट प्रेस कर लिया, 2 सूट प्रेस कर लिए। अपने भी मैं इसी तरह रखती हूँ, जो बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं उनको प्रेस करके रखूँगी, जो डेली रूटीन के कपड़े हैं उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ना मैं प्रेस करती जाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है ना वो भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है।
घर के कामों में हम सब बाज़ औक़ात इतना उलझ जाते हैं या इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे जहन से निकल ही जाती हैं और हम बाद में कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे ना, हमें याद रहेगा, लेकिन जब वो टाइम आता है ना हम भूल जाते हैं। जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगी कि मैं आपको पता है कि डेली बेसिस पे चीज़ें लेके आती हूँ और हमेशा ऐसे होता है कि कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ जो है ना वो मैं भूल ही जाती हूँ और फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता है या बच्चों को भेजना पड़ता है। तो उसका मैंने क्या हल निकाला है कि ये छोटा सा वाइट बोर्ड है, इजीली मार्केट में जो है ना ये मिल जाता है, 150 रुपीज़ का आई थिंक ये है। इसको मैंने किचन की वॉल पे ही लगा लिया है। अब यहाँ पे देख लें, एक साइड पे मैंने लिखा है कि फिनिश आइटम, यानी कि वो आइटम्स जो मुझे जो घर में यानी कि किचन में या घर में कहीं पे भी वो ख़त्म हो गया और लाजमी मैंने मंगवाने हैं, तो उनको मैं एक साइड पे लिख लूँगी और दूसरी साइड पे जो है मैं वो ब्रेकफास्ट बच्चों के लंच का जो आइडिया मेरे माइंड में आएगा या कल क्या पकाना है जो मेरे माइंड में आएगा वो मैं यहाँ मेंशन करती जाऊँगी। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना हेल्पफुल लगी होंगी, और हेल्पफुल लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।